चलिए, उत्तर प्रदेश टेस्ट नंबर 2 जो होता है, सेकेंड जो होता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो होता है रखा गया था आज, उस क्वेश्चन को जो होता है सॉल्व करते हैं। और जो था हर टेस्ट जो होता है लगभग हमने बताया कि आपके टोटल टेस्ट जो होते हैं 40 टेस्ट रखे गए हैं और ये 3 महीने के अंदर तक, फिर 3 महीने के बाद अगर पेपर होता है तो और भी क्वेश्चन जो होता है टेस्ट होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज का टेस्ट है हमारे यहाँ वो बहुत सिंपल है। चलिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो एक व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल को उठाने जैसी गतिविधियां करने को संभव बनाने में महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, फर्श से जो होता है पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव बनाने में महत्वपूर्ण होता है। हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, सेरिब्रम या क्रेनिकम निकम। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? अर्थात अनुमस्तिष्क। क्या होगा? अनुमस्तिष्क। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर स्वांते पावो का नाम सुने होंगे। साहित्य नोबेल पुरस्कार जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इनके आधार पर बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट रखे गए हैं, आगे जो होता है आपको पेपर में मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा होगा? अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क हमने पढ़ाया है। ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2022 किसे मिला था? तो किसे मिला था? प्रोफेसर स्वांते पावो को। किसको मिला था? प्रोफेसर स्वांते पावो। ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार था, ये साहित्य के हैं। एनी एनार्स्कस जो होता है साहित्य नोबेल के पाए जाते हैं। ठीक है, और जॉन बी गुडनर जो होते हैं जिनका जून में अभी 2023 में निधन हो गया है। ठीक है, जून 2023 में जो था निधन हो गया और रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और लिथियम आयरन बैटरी की खोज के लिए उन्हें जो होता है जाना जाता है। किसको? गुड इनफ को। किसको? गुड इनफ को। तो यहाँ पर एनरिकस। और यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ शांति नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? प्रोफेसर स्वांते पावो। आगे देखेंगे। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1951, 1957, 1963, 1969। तो किस वर्ष हुई थी? तो आप बता दी, ये 1951 को हुई थी। 1951 कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। याद रखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो होता है पहली बार केंद्रीय शोध संस्थान हुआ था। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान जो होता है मथुरा में है। ठीक है, केंद्रीय अनुसंधान बकरी जो होता है मथुरा में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान मेरठ में है। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान और भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान बीरबल साहनी जो होता है शास्त्र या अनुसंधान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, ये सब के सब कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जबकि भारतीय दलहन अनुसंधान और चीनी अनुसंधान जो होता है आपके कानपुर में है। ठीक है, कहाँ है? कानपुर में है। और सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च जो होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है वो सहारनपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से मारेंगे? 1951 लखनऊ में। ठीक है, आगे देखेंगे। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नीति आयोग का जो होता है गठन किस वर्ष हुआ था? अर्थात देखिए, यहाँ पर 2015 में आप मारेंगे। ठीक है, कब हुआ? 2015 में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार में हुई थी। ठीक है, बीजेपी की सरकार में हुई थी। लेकिन पीएम मोदी ने 2014 में जो था योजना आयोग नीति आयोग बदलने की घोषणा किया था मोदी ने। ठीक है, नीति आयोग के चौथे वर्तमान सीईओ जो जुलाई में अध्यक्ष बनाए गए हैं वो BR सुब्रमण्यम है। ठीक है, अध्यक्ष जो होंगे नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष जो होते सुमन बेरी हैं। देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। अध्यक्ष पूछा जाता है, नीति आयोग के याद रखना पड़ेगा। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? नरेंद्र। क्योंकि नीति आयोग हो या योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष जो होते हैं, अगर आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछ देता है कि उपाध्यक्ष कौन है, तो आप मानना पड़ेगा सुमन बेरी को। ठीक है, सुमन बेरी को। ठीक है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है।
और अगर सीओ पूछा जाता तो सुब्रमण्यम जी को मारिएगा, जो नीति आयोग के सुब्रमण्यम, ठीक है, वी आर सुब्रमण्यम, उनको मारिएगा। जो होते हैं सीओ जो होते हैं, तो सीओ नीति आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग को नहीं जोड़ता है? तो गंगा नदी के मार्ग को जो नहीं जोड़ता है, आपको बता दें ये लखनऊ जो होता है गोमती नदी पर बसा हुआ, गोमती नदी के तट पर है, पता है कि नहीं, स्थित है। जबकि गंगा नदी हरिद्वार है, राता प्रयागराज भी है, वाराणसी भी है, कानपुर भी है, ठीक, इलाहाबाद है, पटना है, ये महत्वपूर्ण शहर होकर गुजरता है, जिससे देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलने से होता है देवप्रयाग बनता है। लेकिन लखनऊ में क्या है, गोमती नदी बहती है, ठीक है। आगे चलिए, भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? भारत महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? तो कितनी बार जीता है, अर्थात अब तक एक बार भी नहीं जीता है। महिला विश्व कप जो होती है, महिला हमारी टीम ने एक बार भी जो होता है उन्होंने नहीं जीता है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप जो होता है, न्यूजीलैंड विजेता था। न्यूजीलैंड में विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम थी, उप विजेता इंग्लैंड था। पहला संस्करण इंग्लैंड 1773 में जीता था, ठीक है। अब अगला संस्करण जो होगा 2025 में होगा। अब देखा जाता है कि उसमें भारत की स्थिति क्या होगी, आगे बात है, आगे की बात करेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्य, जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से मुक्त कर दिया है, कर दिया था? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, या यहाँ पर वेलेजली, या वारेन हेस्टिंग्स। तो किसने मुक्त कर दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था? 1791 में, ठीक है। ये पुलिस अधीक्षक के कार्यों को प्रभाषित करता है, ठीक है, यही लॉर्ड कॉर्नवालिस। गांव में जमींदारों को पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियों से वंचित कर दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन बिपिन रावत थे, ठीक है। ये गोरखा रेजिमेंट से थे, किस किससे बिलोंग करते थे? गोरखा रेजिमेंट से, ठीक है। पहले वो सीडीएस थे, गोरखा रेजिमेंट से जो था। ये हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, अर्थात वो जो होता है मौसम थोड़ा ख़राब हो जाने के कारण, ये अरुणाचल प्रदेश की जो होता है वहाँ पर जो होता है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अर्थात वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सीडीएस, जनरल बिपिन रावत। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या उसकी सेवा की शर्तों को विनियम द्वारा निर्धारित कर सकता है? ठीक है, कौन सा राज्य होता है निर्धारित करता है, अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवाओं की शर्तों को विनियम द्वारा निर्धारित कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल, ठीक है। ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की। आगे देखेंगे, 1 अप्रैल 2023 को जो होता है 1 अप्रैल 2023 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे की नियुक्त किया गया कार्यकारी का? नीरज निगम को, ठीक है। 3 अप्रैल 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नीरज निगम को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, कहाँ पर है? मुंबई में हुई, ठीक है, मुंबई। आगे देखेंगे, टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? ठीक है, किसकी आत्मकथा? हमने बताया था अर्नोल्ड का, ठीक है, अर्नोल्ड का जो होता है ये आत्मकथा है। क्रिस गेल का तो हमने बताया है कि 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, ये क्रिस गेल का होता है। हमने गुजराल का भी जो होता है बताया था, ठीक है,
वांग का भी बताया था, एडी हुआंग का भी बताया था, एक फ्रेश ऑफ द बोट ए मेमायर, किसका है, ये हुआंग था। इन सभी लोगों को हमने बता दिया। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए देखते हैं किस फसल के लिए यहाँ पर है काली मिट्टी जो था सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। किस फसल के लिए? कपास। ठीक है, काली मिट्टी जो होता है, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली कपास मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें गुणवत्ता अधिक होता है और पानी को बनाए रखने की जो होता है इसमें अच्छी पकड़ होती है, क्षमता होती है। अधिकांश दक्कन पठार वाले शामिल होते हैं। कपास जो होता है उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय फसल पाई जाती है। कपास उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय फसल होती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा जो होता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क या ब्रुसेल्स। ठीक है, तो हमने बताया था विश्व खाद्य कार्यक्रम रोम में है, इटली, इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है। चलिए थोड़ा स्पीड में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो होता है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? परमाणु ऊर्जा जो होता है केंद्र स्थित है, तो किस स्थान पे? काकरापारा। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। 1993 में जो होता 1993 में गुजरात, सुने होंगे, अर्थात गुजरात में जो होता है स्थापना की गई थी। भारत में 22 जो होता परमाणु रिएक्टर हैं। अब तक कितने परमाणु रिएक्टर की अगर बात किया जाए भारत में तो 22 परमाणु रिएक्टर स्थित है। ठीक है, कलपक्कम है, नरौरा है, नरौरा उत्तर प्रदेश का 1991 में किया गया था। राजस्थान है, तारापुर है, महाराष्ट्र पहला और सबसे पुराना है, फिर कैगा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो 2000 में कर्नाटक में, फिर कुडनकुलम है तमिलनाडु जो होता है सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा है। तो अब तक 22 है इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। किस प्रकार के मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का भाग है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और इच्छा के विरुद्ध चलता है? ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। ऑटोमेटिक लोड हो जाता है और इच्छा के विरुद्ध आप नहीं चलाना चाहते तो वो इच्छा के विरुद्ध वो चलने लगता है। ऐसी क्रिया कहाँ होती? कंप्यूटर वायरस में। अंतर्राष्ट्रीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है वन्य जीवों से, रामसर साइट से, ओजोन परत से या विश्व धरोहर स्थल से? तो किससे संबंधित माना जाता है? अर्थात ओजोन परत से। ओजोन परत को नष्ट करने वाले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से 1987 में जो होता है 1987 में जो होता है बैठक हुई थी इसकी। ठीक है, 1987 में, ठीक है, इसकी बैठक हुई। सॉरी, और जो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जो ओजोन परत की रक्षा मदद करने के लिए वायुमंडल में एकाग्रता को कम करने हेतु बनाया गया था। ठीक है, ओजोन परत। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो आपको बता दें इसका सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम प्लास्टर भी कहा जाता है इसे कहा जाता है जिप्सम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, इसको कहा जाता है जिप्सम प्लास्टर कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अगर याद जानना चाहते हैं तो CaSO4 इंटू ऑफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा कब था? तो आपको बता दें 1947 से लेकर 1971 तक जो होता है बांग्लादेश हिस्सा था। 1971 के बाद बांग्लादेश को 72 में जो होता है इसकी मान्यता दी गई थी। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो क्वेश्चन हमने बताया था कि उस समय कितनी महिला सदस्य थी संविधान बनाने में? 15 महिला सदस्य थी भारत के संविधान बनाने में। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का विचार 1934 में MNR राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था
अस्थाई जो थे राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई अध्यक्ष जो था संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद थे। और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। बी पट्टाभ सीतारमैया भारत के संविधान सभा के हाउस ऑफ कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है, तो भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना? 82.14%। 82.14%। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमण। चंद्रशेखर वेंकट रमण जो थे कब जीते थे? 1930 में ये जो होता नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए गए थे। इन्होंने क्या खोज किया था? रमन का प्रभाव की खोज। रमन के प्रभाव की खोज। रमन प्रभाव की खोज किए थे, इसलिए इन्हें दिया गया था। आपको बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में साहित्य में, CB रमन को भौतिकी विज्ञान में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान में, मदर टेरेसा को शांति में, S चंद्रशेखर भौतिक विज्ञान 1983 में, अमर सेन अर्थशास्त्र में 1998 में, फिर B रामकृष्ण रसायन विज्ञान में 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में, मलाला यूसुफजई के साथ, और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को इतने लोग नोबेल पुरस्कार विजेता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला खाद्यान्नों में विस्फोट का कारण बताती है? तो कौन सा जो खाद्यान्नों में विस्फोट का कारण बताती है वो होती है मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन विस्फोट तब होता है जब गैस उसके विस्फोट बिंदु से नीचे स्तर तक पतला करने के लिए जो होता है पर्याप्त हवा नहीं होती है। मीथेन गैस जो होता है एक ऊष्मा स्रोत के संपर्क में आता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं, जाना जाता है, क्योंकि ये पानी के नीचे और दलदल का उत्पाद होता है। मीथेन गैस जो होता है दलदली भूमि में पाया जाता है, धान के खेत में भी पाया जाता है। ठीक है, पुआल, सड़े हुए पुआल या जो होता है गोबर कंपोस्ट में पाया जाता है मीथेन गैस। बहुत जगह मीथेन गैस पाई जाती है। 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद सिंह देव मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था। तो बलुआ पत्थर से किया गया था, अर्थात क्या? लाल बलुआ पत्थर। अर्थात किसका था? लाल। गोविंद देव मंदिर जो था लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था। वास्तुकला नमूना है, जिसे कौन बनवाया था? जयपुर के राजा मान सिंह। जयपुर के राजा थे, कौन थे? मान सिंह जो थे। 1590 में जो होता मान सिंह ने, जयपुर के राजा 1590 में उत्तर प्रदेश के वृंदावन को बनाया था। उत्तर प्रदेश को वृंदावन को जो था उन्होंने बनाया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन सी जनजातियां हैं जो सबसे अधिक होती जनजातियां पाई जाती हैं? तो कौन सी जनजाति है? थारू जनजातियां। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1.01 उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रतिशत जो होता है 0.6 है। सहरिया ललितपुर में, थारू गोरखपुर में, और पहरिया बैगा अटारी पटारी भुइयाँ भुइयाँ सोनभद्र में, भुक्सा भुक्सा माहीगर बिजनौर में। थारू जनजातियाँ आपको पता है ये दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती हैं। दीपावली क्या करती हैं? शोक पर्व के रूप में जो होता है मनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है? मराठों के कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है, देख लीजिए हैं कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ कौन सा है? चौथे और सरदेशमुखी, यही है, सही है। चौथ और सरदेशमुखी, ये दोनों। वस्तु और सेवा कर GST कब लागू हुआ था? तो GST कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। विकल्प ए अनुच्छेद मूल्यवर्धित कर अनुच्छेद कितना? 279A। ठीक है, राष्ट्रपति GST परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और कर संग्रह का और वस्तु को 5 अलग अलग तरह के जो होता है GST लागू। कितने? 5 अलग अलग तरह के GST हैं। 0%, 5%, 12%,
18% और 28%। ठीक है, 5 हैं इसके। अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। ठीक है। मुद्रा यहाँ की जो होती है मनात है। क्या है? मनात। ठीक है, यहाँ अजरबैजान की राजधानी। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिसे आप बिग ब्योर कहते हैं या बिग ग्योर कहते हैं। 7 रंग होते हैं। इसकी खोज जो होता है रमन प्रकीर्ण के कारण 1930 में जो होता है, 1930 में जो होता है भौतिक नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन ने सम्मानित किया गया था इसकी खोज के लिए जो होता है। 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? फीफा, ठीक है, 2022 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसने दिया है? लियोनेल मेसी। ठीक है, पुरस्कार किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जो होता है ये पुरस्कार जीता है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो थी ये एलेक्सिया पुटलेस थी। एलेक्सिया पुटलेस थी। ठीक है, यहाँ पर जो होता है इसे कहेंगे। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाइयों से सुमेलित करना है। चलिए, कौन सा सुमेलित है? एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848। अगर मान लीजिए क्वेश्चन देता है आपको मिलाने की तो मिलाते रहेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। धौलागिर का जो होता है आपको मिलता है 8,167 धौलागिर का। कामेट का होता है 7,756। अनपूरा का 8,078। अनपूरा का 8,078। ठीक है, तो ऑप्शन सी मार दीजिएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 1955 में गृह मंत्री के रूप में निर्वाचित हो गए? अर्थात गृह मंत्री के रूप में जो होता है निर्वाचित हुए। तो गृह मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ भाई पंत। याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ भाई पंत। 10 जनवरी 1955 को जो था उन्होंने शक्ति नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका भी शुरू किया था और 1957 को इन्हें भारत रत्न दिया गया था। याद रखिएगा, 1957 को भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल की गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के घराने से संबंधित थी। हिंदुस्तानी संगीत से घराने संबंधित थी। किस घराने से संबंधित गंगूबाई? अर्थात किराना घराना। किसान सा किराना घराने से संबंधित थी। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे हम, पेपर जो होता है सॉल्व कर दिया जाए। ये आज का टेस्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो जो टेस्ट हुआ है उसी का आंसर बताया जा रहा है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सामवेद विज्ञान का ज्ञान करता है, ये गलत है। सामवेद होता ये संगीत का उपयोग करता है, यही गलत है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन यही मिल गया आपका, तो आंसर इसी को रख दीजिए। ऋग्वेद स्मृति के भजन का ज्ञान, अथर्ववेद जादू टोना का है, यजुर्वेद यज्ञ संबंधित, ये सही है, ये आपका गलत है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था? अर्थात 103वां संशोधन हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 334 से लेकर के आर्टिकल अनुच्छेद 334 में जो होता है 104वां संशोधन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 103वां रखेंगे क्योंकि यहाँ 104 नहीं है, इसलिए 134 104वां संशोधन हुआ था, तो 103 को जो होता है थर्ड में रखा गया है, 103वां संशोधन। चलिए आगे देखेंगे। 103वां 105वां पिछड़ी वर्ग के दिया गया है, तो उसके संशोधन आपको क्लास में मिलेंगे। यहाँ पर इतना डिस्कशन तो नहीं किया जा सकता, बस पेपर को सॉल्व कर दिया जाएगा। मनुष्य में निषेचन आमतौर में होता है। मनुष्य में निषेचन आमतौर पर कहाँ होता है? ये होता है आपके डिंबवाहिनी नलिका में। देखिए, गर्भावस्था की शुरुआत में निषेचन होता है जब महिला का अंड पुरुष शुक्राणु से जुड़ता है। निषेचन आमतौर पर जो होता है डिंबवाहिनी नलिका में होता है, जो एक अंडाशय गर्भाशय से जोड़ता है
निषेचित अंडा सफलतापूर्वक जो होता है डिंबवाहिनी नलिका में नीचे चला जाता है और गर्भावस्था में जाकर गर्भाशय में जो होता है क्या करता है, प्रतिरोपित हो जाता है, जहाँ पर एक भ्रूण बढ़ने लगता है, यहाँ पर रोपित होता है गर्भाशय में। लेकिन यहाँ निषेचन की बात करेगा डिंब वाहिनी नलिका में, और रोपित प्रतिरोपित की बात करेगा तो कहाँ, गर्भाशय में मारेंगे। ठीक है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी की पहली शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर में की थी? तो पहली, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस शहर में किया गया था, अर्थात उदयपुर। कहाँ किया गया था, उदयपुर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 प्रगति मैदान नई दिल्ली में, G20 शिखर सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में, 2024 ब्राजील में, G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिणी अफ्रीका में, पहला शिखर सम्मेलन 2008 में यूएसए में हुआ था G20 का। तो ये क्वेश्चन आपको जो होता मिल जाएगा, बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो बता दिया जाएगा। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ, बहराइच में। याद रखिएगा, सैयद सलार मेला कहाँ पर, बहराइच में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखेंगे। लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं से बना, देखेंगे जो लसिका है सफेद रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर हमला करता है। कौन, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस या जीवाणु? तो कौन होता है, अर्थात वो जीवाणु होता है। क्या होता है, जीवाणु। तिल्ली जिसे कहा था, स्प्लीन एक बीन आकार का अंग होता है, एथ्रोसाइट, उसका जीवाणु कहा जाता है। चलिए अब देखिए, संख्यात्मक जो क्षमता होती है इसका हम सिर्फ आंसर बताएंगे, और इसका आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें बोर्ड पर ही लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, 39 का जो आंसर निकल रहा है मैथ का जो होता है, ये देखिएगा 49 निकल जाएगा, लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन। रंजन ने 5,000 रुपये में एक साइकिल खरीदा, इसके परिवहन के लिए 250 रुपये भुगतान किया। यदि वह साइकिल 5,075 रुपये में बेचता है, उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो उसका लाभ हानि प्रतिशत होगा, अर्थात उसे 3.33% की हानि होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन होता है 41, यहाँ 41.x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 8x5215 से 9 से विभाज्य हो। 315 की क्या रखा जाएगा 41 वाले क्वेश्चन में, अर्थात यहाँ पर x का मान बताना, सॉरी। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 6 रख दीजिएगा, जिससे ये 9 से विभाज्य हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसको हमने बताया है। यदि एक घन पृष्ठ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3,456 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2,304 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे देखेंगे 43 का देखेंगे, 0.77 बार का मान ज्ञात करिए। तो जितने ऊपर बार लगा रहता है उसके इतना हम क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हमने इसको बताया है, तो इसे 7/9 लिख देंगे, अर्थात यहाँ पर 7/9 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 19, 23 और 38 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करिएगा। चतुर्थ अनुपाती आप क्या करेंगे, 23 गुणे 38/19 करिएगा, 19 दूना काट दीजिएगा 38 और 23 दूना 46 मार दीजिएगा आंसर विकल्प पे। 5% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में दे 9,261 रुपये की राशि मूलधन कितना होगा? तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा, अर्थात आप मरिएगा 8,000 रुपये उसका मूलधन होगा। ठीक है, हम आंसर बता रहे हैं, बताएंगे बोर्ड पर ही। ठीक है, सवाल जो होता है बोर्ड पर लगाएंगे, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर पेपर में हम आपको आंसर बता देंगे। 11/25, 9/20, 16/15 और 10/33 का माशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका माशा ज्ञात करेंगे तो ऊपर जो होता है क्या करिएगा आप, 11, 9, 16 और 10 का जो था ऊपर आप जो था महत्तम समापवर्तक और नीचे वाले को एलसीएम ले लीजिएगा, जितना आएगा 1/33 ये आ जाएगा, 1/3300 आ जाएगा। ठीक है,
आगे देखेंगे, यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्ति उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। तो क्या दिक्कत है, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8 6 का 48, कट जाएगा इसको, तो 12 दिन लग जाएगा। कितने दिन लग जाएगा, 12 दिन। आगे देखेंगे, 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य होंगे। तो कितने विभाज्य होंगे, अर्थात 3। ठीक है, 3 याद रखिएगा, क्योंकि 7 से 49 हो जाएगा, 4 कर देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही होगा। आगे देखेंगे, अर्थात 2 उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा -11/27, -11/27। आगे देखिए, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा। अर्थात समय बराबर दूरी बटा चाल कर दीजिएगा। समय बराबर क्या करेंगे, दूरी बटा चाल करेंगे तो उसको लगभग 4.5 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा, तो आप क्या करिए 1950 × 9/65 कर दीजिए, सबसे अच्छा हो जाएगा। 270 सेकेंड आएगा, 270 सेकेंड में 60 से भाग दीजिएगा, 6 चौक को 24, अर्थात वही जो होता है 4 मिनट 30 सेकेंड, अर्थात यही हो जाएगा 4.5 मिनट हो जाएगा। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 5, 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12, 17 शेषफल प्राप्त होता है। तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था 5 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख करके 4 जीरो बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, 4 जीरो बढ़ा दीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10,192, 10,192। वीडियो को रोक करके आप जो होता सॉल्व कर सकते हैं। एक अधिकारी एक कलर का मासिक वेतन 11:4 के अनुपात में है। यदि अधिकारी को मासिक वेतन 7,000 रुपये है और कलर के वेतन 3,000 रुपये की वृद्धि होती है तो इनका अनुपात 19:7 हो जाता है। तो अधिकारी का प्रारंभिक वेतन क्या था, अधिकारी का जो होता है प्रारंभिक वेतन क्या था, तो आपको प्रारंभिक वेतन निकालेंगे। तो आपको बता दें अधिकारी का प्रारंभिक वेतन आप मार दीजिएगा 88,000। ठीक है, हल कर लीजिएगा ये बोर्ड पर, सिर्फ हम आंसर बताते चल रहे हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन है। ये 2 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष, और इसमें हिंदी भी है, समान ज्ञान भी आगे है, रीजनिंग भी है, सबको बताना, इसलिए हम बहुत तेजी से पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष 2 महिलाओं द्वारा उस काम को करने में लिया जाने वाला समय कितना होगा। तो लिया जाने वाला जो होता है समय कितना माना जाएगा, अर्थात इसमें आप मान लीजिएगा 15 दिन। ठीक है, 15 दिन। 54 के चलिए, 2 ट्रेनें ए और बी जिसकी क्रमशः 195 मीटर 165 मीटर समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि ए और बी की चाल 77 किलोमीटर क्रमशः 85 किलोमीटर है, उनके द्वारा दूसरे को पार करने में कितना समय लिया जाएगा। तो आपको आप लगाइएगा आंसर, फिर हमें बताइएगा। इसको हम बता रहे हैं 162 सेकेंड लगेगा। ठीक है, आप लगाइएगा, नहीं आएगा तो बोर्ड पर लगा देंगे। आंसर सिर्फ बता दे रहे हैं इसका। 55 में 15 परिणामों का औसत 21 है, उनमें से पहले 7 का औसत 21 है, अंतिम 7 का औसत क्या होगा, 8वां परिणाम क्या होगा। एकदम सिंपल सी बात है, 8वां परिणाम आपका 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 28। यदि 334, ये देखिए के का मान निकालना, ऐसे त्रिय गुणा करना, के का मान निकालेंगे, के का मान जो आ जाएगा आपका बहुत आसान आ जाएगा, 0.0334 सी, नो 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 डी हो जाएगा 334, 0.00334। 4 मित्र ए बी सी डी एक व्यवसाय करते हैं, देखिए 3, 7, 9, 13 के अनुपात में निवेश किया जाता है। सी का लाभ जो होता है इतना है, तो सी बराबर कितना है 9, 9 बराबर लिख लेंगे इतना। ए और बी का लाभ कितना होगा, तो 1 अंक इसमें भाग दीजिएगा, जितना आएगा 1 अंक बराबर, इसलिए 3 जाता है तो 3 अंक के बराबर निकालेंगे।
इन दोनों का हिस्सा कितना लाभ का हो जाएगा, तो आपको सिंपल से बता दें हैं 9,099, 9,900 ये हो जाएगा। लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर जो होता है बताएंगे। अब चलिए आपको मानसिक एबिलिटी जो होता है पढ़ते हैं, रीजनिंग का मानसिक एबिलिटी। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद जो होता है हिंदी का देख लीजिए। जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है 25-25 क्वेश्चन रखा गया है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। जिसे आप हल करेंगे तो बड़े आसानी से पेपर जो होता है हल हो जाएगा। बस कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा प्रैक्टिस सेट जो होता है आप देख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस सेट भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। पहचानने के लिए पहचान पहचान दिए गए विकल्पों में कौन सा उस वर्ग का समूह जो दूसरा सदस्य होगा। लखनऊ, पटना, भोपाल, ये राजधानियां हैं, पता है ना। और जब ये राजधानियां हैं तो इसमें राजधानियां कौन हो सकता है, शिमला, शिमला भी उसी समूह में होंगे, शिमला भी क्या है, राजधानी है। अगला, कपड़े का संबंध कपास से उसी प्रकार आटे का संबंध किससे होगा। शायद जाहिर सी बात है गेहूं से हो जाएगा। कपड़े का कपास से बनता है, आटा किससे बनता है, गेहूं से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विचार करें और बताइए कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। पी ने क्यू को सलाह दी कि जयपुर होते हुए मुंबई जाएं, सबसे छोटा मार्ग है, ठीक है, सबसे छोटा मार्ग है। किसने सलाह दी, पी ने सलाह दिया, ठीक है। अवधारणा देखेंगे इसमें क्या है, अवधारणा क्या है, पी को सलाह देता है, पी सभी को सलाह देता है, नहीं, सभी को सलाह देने की बात नहीं कर रहा। क्यों मुंबई जाना चाहता है, सही है, क्योंकि क्यों मुंबई जाना चाहता है तभी पी सलाह देगा, ठीक है। तो ये आपको सेकेंड वाला सही है, और धारणा सी मारेंगे, धारणा 3 निहित है। 3 कथन दिए गए, 2 निष्कर्ष दिए गए, चलिए कथन और निष्कर्ष देख लेते, पढ़ने की जरूरत नहीं। कथन क्या है, सभी कलमी किताब हैं, सभी किताबें उपन्यास है, सभी उपन्यास है अच्छे हैं। तो देखेंगे इसमें सभी उपन्यास अच्छे हैं, देखिएगा सभी कलमी किताब हैं और सभी किताब उपन्यास हैं और सभी उपन्यास कहाँ हैं, अच्छे हैं। तो इसमें जो होता है विकल्प जो मारेंगे, कुछ उपन्यास कलमे हैं, ये सही है, सभी किताब अच्छी है, ये भी सही है, अर्थात दोनों निष्कर्ष अवधारणा अनुसरण करता है। जो भी रीजनिंग नहीं आएगी ये सारे बोर्ड पर हल किया जाएगा, रीजनिंग और मैथ, आप घबराइए मत। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और फिर से वह दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, और वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो वो आरंभिक बिंदु से जो होता है कितनी दूरी पर है, तो आपको बता दें दाएं बाएं 10, 5, 15, 10, 25, 25 मीटर, अर्थात कै मीटर पे 25 मीटर मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी हुई श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेती है, प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेती है। तो देखिए इसमें 27 जोड़ा है, फिर इसमें 23 जोड़ा है, फिर इसमें 27 जोड़ा है, फिर इसमें 23 जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, 23 जोड़ेगा। तो ये जब 23 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। 27 23 27 23 27 23 ऐसे जोड़ते हुए चला गया है, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द के पहले शब्द से। भुवनेश्वर की राजधानी उड़ीसा है, आइजोल की राजधानी क्या होगी, आइजोल किसकी राजधानी होगी, बताने की जरूरत है नहीं, अभी तो आप जानते हैं किसकी राजधानी होगी, मिजोरम, ठीक है। भुवनेश्वर किसकी, उड़ीसा की, आइजोल मिजोरम की। गांव क्यू गांव पी के उत्तर में है, गांव आर गांव क्यू के ओ के पूर्व में है, गांव यस गांव पी के बाईं ओर है, गांव आर के संदर्भ में गांव यस किस दिशा में होगा। तो गांव जो होता है यस किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम में। आप लगाइएगा, इसका डिस्कशन जो होता है क्लास में हो जाएगा। श्रृंखला में आगे क्या आएगा, श्रृंखला में जो होता है आगे क्या आएगा देखेंगे आप। श्रृंखला में देखेंगे
यहाँ पर देखेंगे सी के बाद जो होता है ई आता है, 2 अक्षर बाद ई के पास जी आता है, जी के बाद जो होता है आई आता है, आई के बाद 2 अक्षर बाद के आएगा। क्या आएगा? के आएगा। दो दो अक्षर जोड़ते चलिएगा, 2 + 2 का एक अक्षर छोड़ करके ए रख रहा है, फिर 2 अक्षर बाद ला करके संख्या रख दे रहा है, अच्छा के आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे और मध्य से वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से होता है। ब्लॉक को जो होता है क्या लिखा गया, देखिए बी को यहाँ पर देखिए एक अक्षर जो होता है यहाँ पर देखिए यल लिखा गया ना, तो यहाँ पर के ऐसे जोड़ेंगे, के ऐसे ऐसे जोड़ेंगे और ऐसे जोड़ देंगे। एक अक्षर प्लस कर रहा है, एक अक्षर माइनस, एक अक्षर प्लस, एक अक्षर माइनस, एक अक्षर प्लस, एक अक्षर माइनस। यहाँ भी जब आप एक अक्षर प्लस करेंगे, एक अक्षर माइनस, एक अक्षर प्लस, एक अक्षर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये OHHVL। ठीक है, जब आप प्लस माइनस करेंगे तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, कथन क्या है, चंचल लीला से सुंदर है लेकिन जो होता है भूमि जितनी सुंदर नहीं है। चंचल जो होता है लीला से सुंदर है लेकिन भूमि जितनी सुंदर नहीं है। तो क्या जब इसमें भूमि जितनी सुंदर नहीं है तो निष्कर्ष क्या है, यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे। चंचल लीला चंचल की तरह सुंदर नहीं है, लीला भूमि से अधिक सुंदर है, भूमि चंचल की तरह सुंदर नहीं है, चंचल भूमि से ज़्यादा सुंदर है। तो इसमें जो क्वेश्चन निकलेगा वो क्या होगा, देख लीजिए विकल्प। केवल 4 अनुसरण करता है, चंचल भूमि से ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, 4 क्या निष्कर्ष निकलेगा, नहीं केवल 1 अनुसरण करता है, सी मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है केवल यही सही है ना, लीला चंचल की तरह सुंदर नहीं है, क्योंकि चंचल लीला से ज़्यादा सुंदर लेकिन भूमि से जितना सुंदर नहीं है। इसका मतलब लीला जो होती है चंचल की तरह सुंदर नहीं है। ऑप्शन ए, निष्कर्ष केवल ए निकलेगा। ठीक है, इसमें ए जिसका सही होगा वो मारेंगे, तो कौन ऑप्शन सही होगा, सी। आगे देखिए, दिए गए वाक्य में यफ की संख्या गिने। आप जो होता है यफ की संख्या तो गिन ही सकते हैं, अब हमें गिनने की जरूरत नहीं, कहाँ कहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, अच्छा 10 ही, 10 10। ठीक है, गिन लीजिएगा, वैसे 10 है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हो सकता है, यहाँ जो होता है 8 दूना 16 32, यहाँ हो जाएगा आपका 300, अर्थात यहाँ पहले आप 18 जोड़िए, फिर आप इसमें 20 जोड़िए, फिर आप इसमें 22 जोड़िए, फिर आप इसमें 24 जोड़िए, तो आपको हो जाएगा 324। ठीक है, 18 जोड़ेंगे, फिर आप जो होता है 20 जोड़ेंगे, फिर 22 जोड़ेंगे, फिर 24 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 324। ऑप्शन नंबर 1 बहुत आसान है। उस शब्द को चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध का सर्वोत्तम ढंग से निरूपण करता है। लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी से संबंध है। तो विकल्प में दिया गया है, बताइए। नाविक का हवाई जहाज नहीं हो सकता, चौकीदार ट्रेन का रखवाली नहीं करता, चिकित्सक जो होता है इलाज का करता है, ये नहीं कर सकता, पुजारी का मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन बी, पुजारी का मंदिर आता है। देखिए नाविक लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में रहता है, तो पुजारी कहाँ रहता है, मंदिर में रहता है। नाविक हवाई जहाज में क्या करेगा, चौकीदार ट्रेन में क्या करेगा, टीटी का काम है वहाँ पर। दिए गए शब्द को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें, ये हमने आपको बताया है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होता है ये, और हमने इसको पढ़ाया है। इसको आप ऑप्शन मारेंगे A B C,
ABDC, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो होता है यम, यम पहले आएगा तो पहले इन्हीं दो की तुलना करेंगे। इसके बाद आई आता है, फिर ओ आता है कैपिटल अक्षर में, तो आई आएगा। कहने का मतलब अंग्रेजी कोडमाला में पहले आई आएगा फिर ओ आएगा, तो ये एक हो जाएगा, फिर दो हो जाएगा। यस और पी में पहले पी आता है, पहले यस आता है, पहले पी आता है तो ये हो जाएगा तीसरा, फिर यस आता है, फिर ये हो जाएगा चौथा, ठीक है। इसको वर्ड क्रम में हमने पढ़ाया है, ठीक है, यूट्यूब पे देख सकते हैं आपको। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकते हैं। प्रश्नवाचक के स्थान पर जो होता है आ सकते हैं, तो चलिए यूसी कहने का मतलब ए आ जाएगा यूसी, फिर यहाँ पर यस के आया है अर्थात यस के टू दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यम आ जाएगा अर्थात वाई यम, क्या आएगा वाई और यम, ठीक है। यहाँ पर जोड़ जोड़ के अक्षर बना लेंगे, जिसको नहीं आएगा आंसर मिलाते चलो, जो नहीं आता बताइए। अक्षरों को संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के एक स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो आप इसमें क्या रख दीजिएगा, आप रख दीजिएगा बी रख दीजिए। तो यहाँ रखिए आर, फिर लिखिए यस, फिर आर, फिर आर, फिर यस, आर एस एस आर एस एस आर एस एस आर एस एस, ठीक है, आर एस एस आर एस एस आर एस एस अर्थात बी आप रख सकते हैं। पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित रखता है, ठीक है, पहला अक्षर समूह से संबंधित रखता है। तो कौन हो जाएगा डी एन के आई, ठीक है। देखेंगे डी एच एम का संबंध जी सी एक्स के है। डी के 3 अक्षर बाद जो होता है जी आएगा और एच से -5 अक्षर बाद सी आएगा, और जो होता है यम से जो होता है एक्स जो आता है कितने अक्षर बाद +11 के अक्षर बाद, तो क्या रखेंगे +3 -5 और +11। तो के पे +3 अक्षर बाद जो आता है एन आएगा, ओ के -3 अक्षर के बाद के आएगा, टी के जो होता है +11 के अक्षर के बाद आई आ जाएगा, ठीक है। क्या रखेंगे ये ई आई, एन रखा गया ना, हाँ सही है, यल आएगा, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चलिए देख लेते हैं क्रमानुसार, ठीक है। क्रमानुसार है तो चौथा क्रमानुसार दिखाई दे आपको, क्रमानुसार वर्ड क्रमानुसार दिखाई जो रहा वो कौन है, डी दिखाई दे रहा, क्योंकि देखिए GHOSTY यही क्रम अनुसार है। देखिए सी है, एल है, ओ है, तब एन है, पहले एन आना चाहिए फिर ओ आना चाहिए, क्रमानुसार बड़ क्रमानुसार यही है सी डी सॉरी। अब देखिए मानसिक योग्यता बुद्धि तर्क शक्ति आपको लगानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर चयन करना, तीसरी संख्या वही संबंध होगा जो दूसरी संख्या की पहली संख्या से। चलिए देख लेते हैं संबंध कैसे लगाते हैं। यहाँ देखिए 31 संबंधे 90 है, अब 31 संबंधे 90 है तो 43 संबंधे क्वेश्चन मार्क बताना। अब देखिए 31 संबंधे नंबर 3 1 में जो होता है 31 में उसने कितना जोड़ दिया 59 जोड़ दिया तो कितना आ गया 90। आप 43 में जो होता है 59 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 102। ऑप्शन मारेंगे क्या सी। रीना की ओर इशारा करते हुए अभय ने कहा कि मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। किसके माँ के, उसके माँ के, रीना की माँ के इकलौता बेटा हूँ, बेटे का इकलौता बेटा। रीना अभय से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या लगेगी रीना, बुआ उसकी लगेगी, क्या लगेगी बुआ, ठीक है बुआ। आगे देखेंगे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गखंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं, ठीक है, ये देखिए
ये डॉक्टर वाला कॉलम है, ये महिलाएं कामकाजी हैं, ये माताएं हैं। थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। ऐसी कितनी माताएं हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है? जो कामकाजी महिलाएं हैं लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं? तो कितनी हो जाएंगी? देखिए ये 11 दिखाई दे रहा है कि नहीं? 11 कामकाजी महिलाएं हैं, माताएं हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। इस ये वाले में डॉक्टर वाले सब हो जा रहे हैं, ये वाला कॉलम। केवल 11 महिला जो है ये कामकाजी भी महिलाएं में आ रहा है और माताएं भी आ रहा है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 11। तो इसका जो होता आंसर निकलेगा कितना? 11। आगे देखेंगे। दिए गए 4 आकृतियों में 3 एक निश्चित तरीके के समान है जबकि एक भिन्न है, उसको आप निकालना है। चलिए, कौन भिन्न है? बी। कौन सा भिन्न होगा? बी। बी जो होता है इससे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3, 1 2 3 आकृतियां इससे बन रही है। इसमें एक वर्ग बन गया, त्रिभुज बन गया, पंचभुज बन गया। इसका मतलब इस आकृति में त्रिभुज हो जाएगा, इसका आकृति पंचभुज, ये हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए कथन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। कुछ पांच कंघी हैं, सभी कंघी लाल है, सभी लाल घड़ी हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, तो जो ऑप्शन आपको सही रहे। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया गया है। यह ऑप्शन देखिए, क्या करेंगे आप पहले खींचेंगे। कुछ पाउच कंघी हैं, ये पाउच मान लीजिए, ये कंघी मान लीजिए, और सभी कंघियाँ क्या हैं? लाल हैं। और सभी लाल छड़ी हैं, लाल सभी क्या है? छड़ी हैं। तो अब निकालेंगे। सभी पाउच घड़ी हैं, ये गलत है। सभी पाउच घड़ी नहीं है, जो कुछ पाउच जो था कंघी हैं, ये सभी कंघी से थे, ये गलत है। सभी कंघी छड़ी हैं, ये सही है। कुछ लाल कंघी है, ये भी सही है। कुछ पाउच कुछ घड़ी पाउच, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ देखिए सभी अगर पाउच कंघियाँ घड़ी हो चुकी है तो इसमें सभी आ रहा है ना। तो कौन कौन अनुसरण करेगा? पहला सही है, तीसरा और चौथा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन मारेंगे, देखिए इसमें कौन होगा? पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी नहीं, दूसरा। पहला गलत है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा है, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे। करा उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सी से उसी प्रकार संबंधित हो जो आकृति ए और आकृति यहाँ पर दिखा गया आकृति बी से संबंधित है। आकृति ए और आकृति बी से संबंधित है। कौन सा ऐसा है? ए और बी से दोनों संबंधित दिखाई दे रहा है। देखिए आकृति ए और आकृति बी से संबंधित है। ये देख लीजिए आप सी वाले को। सी वाले को देखिए, आकृति ए भी है ना? देखिए आकृति ए और आकृति सी। सी वाले को देखिए बी से भी संबंधित है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। सिर्फ हम आंसर बता दे रहे हैं इसका, लगाने की बात आएगा तो बता दिया जाएगा बोर्ड पर, अर्थात डोल। ठीक है, डोल। उस संख्या का त्रिक चयन करें जिसकी 3 संख्याओं के बीच सहसंबंध नहीं है, जो शेष 3 संख्याओं त्रिसंख्यों की संख्याओं के बीच रहता है। तो इसको देखेंगे सी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 13, 13 तिया 39, 13 पच्चीस 65 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसमें इसका मेल है। इसमें देखेंगे अगर दूसरे वाले में 19, 19 तिया 57, 19 पच्चीस 95, इसमें 19 19 मिल रहा है। 17, 17 तिया 51, 17 पच्चीस 85 मिल रहा है। लेकिन सी वाले में ऐसी कोई संख्याओं का मेल नहीं है, त्रिक संबंधों का बीच कोई संबंध नहीं है इसका। चित्र को खाली बॉक्स में जाएगा ताकि दो चित्र उसी तरह संबंधित हो जैसे शीर्ष दो संबंधित हैं। देख रहे हैं कैसे चित्र संबंधित है? इसी तरह से संबंधित चित्र दिखाई देंगे। तो कौन सा इसमें रखा जाए?
अर्थात 2 रख दीजिए। ठीक है, 2। शीर्ष 2 चित्र ड्रेसिंग सामग्री हैं। इसी तरह चित्र 1 चित्र 2 भी विभिन्न प्रकार के फर्नीचर हैं। ये भी अगर फर्नीचर है तो ये भी जो होता है आपके फर्नीचर है। वो ड्रेस संबंधित है, ये फर्नीचर संबंधित है। एक निश्चित कोड भाषा में बाइक को 23 लिखा जाता है, राइट को 32 लिखा रूप में लिखा जाता है, तो नाइस को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, नाइस को क्या लिखा जाएगा? जोड़ो, n 14 पे आता है, जोड़ डालो, n 14 पे आता है, 14 + 9 + 3 और ई 5 पे आता है। जोड़ दो, 14 + 9 + 3 + 5 = 27। कितना हो जाएगा? 27। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित मानी जाती है। तो इसमें जाएंगे, देखिए क्या 20 480 आया, आप 20 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 20 जो लिखा गया है 20 का वर्ग करेंगे प्लस 20 × 4 करेंगे, 20 चौक को 80, 20 का वर्ग कर देंगे 400 हो जाएगा, तो 480 हो जाएगा। इसी तरह 25 है, आप 25 का वर्ग कर दीजिएगा, 25 का वर्ग करेंगे 625 और 25 चौक को 100। ठीक है, 25 का वर्ग करिएगा प्लस 25 × 4 कर दीजिएगा, 25 का वर्ग 625, 25 चौक को 100, 100 और 625 मिलकर 725 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जैकब को 104 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, हेनरी को जो होता है 65 के में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में जेम्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है? तो जेम्स को जो होता है किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाता है? तो चलिए जोड़ डालिए टोटल, इसमें जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना है, संख्या जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 87, जे कितने पे आता है इसको जोड़ना है, यम कितने पे आता है, ए कितने पे आता है, पूरी संख्या जोड़ डालिए, आपको जो होता है आंसर निकल जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी संख्या से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखेंगे यहाँ पर 70:8 है, तो 8 8 64 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 70 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप करने हैं 87 है, तो आप क्या करिए, इसमें 87 है तो 9 का वर्ग कर लीजिए, 9 9 81, 81 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 87। यहाँ पर क्या जोड़ लेंगे? 9। क्या भर देंगे? 9 भर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। 4 आकृतियां, 3 आकृति निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न विषयों को चुनिए। सबसे कठिन क्वेश्चन आ जाता। एक दो प्रतिबिंबित युग्म में दूसरे को दर्पण प्रतिबिंब बनाती हैं, देख रहे हो, दर्पण में प्रतिबिंब बनाती हैं, ये दर्पण में प्रतिबिंब बनाती हैं। जबकि बी वाले में देखो गलत, ये दर्पण में प्रतिबिंब, ये देखिए भी दर्पण है, ये भी दर्पण में, दो वाले बी में देखेंगे प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो होता है बी वाला जो मारिएगा चौथा, अर्थात ये दर्पण प्रतिबिंब, और शीशे में देखेंगे आप सबका सब प्रतिबिंब बनेगा, ये चौथा वाला नहीं बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है और विषम को चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं। L3 लाइफ क्या मतलब, L3 पे आएगा 1i-3 एफ आ जाएगा। चलिए ये ही गलत है। ठीक है, 3 तरीके जो निश्चित समान है एक भिन्न है जो विषम को चुनिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोर्ड पर यम ओ का पिता है, आर ओ की बहन है, एन आर की माँ है, पी आर का पति है, तो पी का एन से क्या संबंध है? तो पी का आर का क्या लगे जाइएगा? ये दामाद लगेगा, हल कर लीजिएगा। ठीक है, हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, सारे बोर्ड पर सवाल कह रही है ना, लग जाएगा तो अब घबराइएगा मत। निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करिए। चश्मा, लेंस और दर्पण। देखिए इसमें चश्मा, लेंस, दर्पण कौन सा वेन आरेख दर्शाता है? चश्मा, लेंस, दर्पण। देखिए चश्मा होता है, चश्मा के अंदर ही जो होता है लेंस लगा होता है, जबकि दर्पण अलग होता है, इसलिए ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी मार देंगे। आगे देखेंगे। 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। चलिए
समूह करते हैं, भिन्न करते हैं। टी वी एक्स, टी प्लस 2 जोड़ेंगे तो वी आएगा और बी प्लस 2 जोड़ेंगे तो एक्स आ जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। जी प्लस 3 जोड़ेंगे, जी में 3 जोड़ेंगे तो यल जे आएगा और जे में 2 जोड़ेंगे तो यल आएगा। चलिए बी, इसमें देख लेते हैं, बी में 2 जोड़ेंगे तो डी आएगा और डी में 2 जोड़ेंगे तो एफ आएगा। चलिए ठीक है। पी में 2 जोड़ेंगे तो आर आएगा, आर में 2 जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा। केवल यही जी गड़बड़ हो रहा है आपका, अर्थात बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। पी एंड डिलीट क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहनें, पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ, पी हैच क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है, यदि ए फला 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 यहाँ पर किस प्रकार से संबंधित हैं, समझ रहे हो ना, किस प्रकार से संबंधित है। तो समझ लो पिता की बहन लगेगी। ए से किस प्रकार संबंधित है, पिता की बहन। नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा यूट्यूब पर, ऑनलाइन क्लास कल देख लीजिएगा। ठीक है। खिलाड़ी कोच नहीं दर्शाता है, इसे बताना उन लड़कियों को दर्शाता है जो खिलाड़ी कोच नहीं है। खिलाड़ी कोच नहीं है, कौन नहीं है खिलाड़ी कोच नहीं है, ये बी, देख रहे हैं कोच नहीं है, क्यू क्यू, इसमें ऑप्शन में क्यू होगा तो मार दीजिएगा, ये आपका ये कोच में नहीं है। एक ही पासा अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, फल को 1 से 6 तक संख्याएं लिखी हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक होते हैं। 6 के विपरीत कौन होगा, जो संख्या लुप्त है वही विपरीत 6 हो जाएगा, तो क्या होगा 3। आंसर क्या मार देंगे 3। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जो संख्या नहीं दिखता उसी को विपरीत माना जाता है, अर्थात 3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और हमने जो होता है सारे क्वेश्चन जो होता है बड़े क्वेश्चन पढ़ाया गया है। फिर पेपर का टेस्ट सीरीज है, आपको सिर्फ बहुत तेज़ी से हमें हल करना है। ठीक है, समय कम बताना है आपको। दिए गए समीकरण को सही संतुलित बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। ठीक है, सही संतुलन बनाने के लिए जो होता है कौन से गणित चिन्ह बदलना होगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्लस को माइनस गुणा कर दीजिएगा, गुणे को प्लस कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, ऑप्शन बी, प्लस को गुणा गुणे को प्लस कर दीजिएगा, तुरंत आंसर निकल जाएगा। इसको गुणा कर दीजिएगा, इसको प्लस, इसके बाद हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यदि कल से पहले दिन मंगलवार था तो शनिवार कब होगा। तो कल से पहले मंगलवार था, शनिवार कब होगा, तो देख लेते हैं शनिवार कब होगा। आपका शनिवार जो हो जाएगा परसों आने वाले ठीक दिन वाला, अर्थात सी हो जाएगा। ठीक है, सी। 8 बजे दोनों 8 बजे की घड़ी दोनों सड़कों सुइयों के बीच, यहाँ लिखना चाहिए था गलत लिखा गया, सुइयों की बने कोण का मान कितना क्या होगा। ठीक है, 8 बजे की दोनों सुइयों के बीच का मान कितना, जब 8 बज रहा है तो दोनों घड़ी के सुइयों के बीच का मान हमेशा 120 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है 120, देख लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों को कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश उसके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दूसरे स्थान पर आएगा। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, नहीं आता तो पहले पी 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 सब में है काट दीजिए, यल यल भी सब में है काट दीजिए, यल यल, ए सब में है तो काट दीजिए, ए है ना। अब अगला अक्षर देखें कौन सा आएगा, इसमें आई है, इसमें सी है, इसमें एन है, तो पहले कौन आएगा, पहले सी आएगा फिर आई आएगा। ठीक है, तो ये प्लेन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, 101 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर है। तो 15वें अक्षर का दाएं से 8वां अक्षर कौन सी संख्या दिखाई देता है, तो डब्लू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बाएं से 15वां अक्षर, फिर अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, 15 अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर गिन लीजिएगा, फिर उधर दाएं चला जाइएगा, उल्टे चले जाइएगा, तो डब्लू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इस आकृति में चिन्ह को देखना है, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, बी इसका है, तो इसको यहाँ पर पूरी नहीं चित्र दिखा सकता हूँ।
ठीक है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दी हुई आकृतियों में जो होता है कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको बता दें, 4 त्रिभुज है सिर्फ। कितने त्रिभुज हैं? 4 त्रिभुज हैं। ट्रिंगल की संख्या 4 इसमें। कागज मोड़ने की बात आती है तो कागज मोड़ने का चित्र हम बोर्ड पर ही दिखा पाएंगे, यहाँ पर हम कागज मोड़ने का चित्र नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, इस सबको हम जो होता बोर्ड पर ही दिखा पाएंगे। चलिए हम हिंदी सॉल्व कर देते हैं, और सारे क्वेश्चन जो होता है हिंदी वो हम सॉल्व करते हैं। अब जो होता जो चित्र से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे बोर्ड पर ही लग पाएंगे, अब यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो हमें पेपर का सॉल्व करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो होता पेपर भेज दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पेपर लोड करके आंसर यहाँ मिला सकते हैं। छायावाद के युग के कवि हैं। छायावाद के युग के कवि देखिए, हमने बताया कि यूपी पुलिस के लिए हम 40 सेट रखे गए हैं और 150 क्वेश्चन है। 0 0 15 चौको 60, 6000 क्वेश्चन आपके सामने देंगे। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जीएस, सामान्य ज्ञान सारे क्वेश्चन मिला करके 6000 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। गारंटी देते हैं अगर हमारे यहाँ क्वेश्चन जो होता है पढ़ते हैं, डेली क्वेश्चन से अपडेट होते हैं, तो आपको जो होता है 150 में 135 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। हम प्रीवियस पेपर सॉल्व कराते हैं, फिर उसके आधार पर 10-20 सेट जो बनाते हैं अच्छे पेपर, और उसी को सॉल्व कराते हैं और अच्छे से डिस्कशन कराते हैं, तो क्लास में अच्छे से डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है डिस्कशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, या तो फिर हम यूट्यूब पे चले तो हम आपको डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, छायावाद के युग के कवि कौन है? तो छायावाद के युग के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, पता है ना? जयशंकर प्रसाद जो था, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राम कुमार वैसे कवियों को युग कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जो था, प्राकृतिक सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ठीक है, सुकुमार कवि कहे जाते हैं। आगे देखेंगे, सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, इसके लिए जो था वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो क्या शब्द होगा वही? अपवाद। क्या होगा? अपवाद। देखिए, अपवाद का अर्थ ही होता है सामान्य नियम के विरुद्ध बात, सामान्य नियमों का उल्लंघन। जबकि वाद का अर्थ होता है वह बातचीत जो किसी तत्व के निर्णय लिए हो या किसी पक्ष के निश्चित सिद्धांत का उसूल हो। संवाद का अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित और मौखिक बातचीत को हम संवाद कहते हैं। विवाद का मतलब होता है जहां मजबूत असहमति हो। विवाद का मतलब जहां मजबूत जो होता असहमति हो, या अंतर हो, या दो राय हो, या दो विचार हो, दो स्थितियों के बीच का अंतर हो, या झगड़ा हो, दुर्भाग्यपूर्ण क्या कहलाता है? विवाद कहलाता है। यहाँ पर क्या कहलाएगा? अपवाद। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द उत्तम अवस्था का उदाहरण है? उत्तम अवस्था का उदाहरण कौन होगा? सबसे अच्छा, ये उत्तम अवस्था। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जो होता अच्छा होता है, और उत्तरावस्था अधिक अच्छा होता है, उत्तमावस्था सबसे अच्छा होता है। ये हमने आपको बताया है। ठीक है, कथा के बैगन का मुहावरे का अर्थ क्या है? कथा का बैगन के मुहावरे का अर्थ क्या निकलता है? मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तुएं, कृपण सब व्यक्ति, या केवल दूसरों के लिए उपदेश। क्या होता है? केवल दूसरों के लिए उपदेश। ठीक है, कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ होता है। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त में प्रयोग किया गया है? सरताज, ताज, बाज या नाज? तो किस में? अर्थात सरताज में। ठीक है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध वाक्य। ये देख लेना, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। पहली बात, इसमें क्या नहीं लगाना चाहिए? मैंने नहीं करना, यह काम कर लेना चाहिए, मैंने हटा दो, यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है, कौन सा होता है क्रियार्थक का? बिठलाना। प्रेरणार्थक रूप क्या? बिठलाना। ठीक है, मतलब जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे के को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे काटना से कटवाना है, करना से कराना,
मालिक नौकर को कार साफ करवाता है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाती है, ये होता है अध्यापिका छात्र से पाठ भी पढ़वाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बिठवाना, बिठलाना। रसो उत्पत्ति आश्रय चेष्टाएं क्या कह जाती हैं, क्या कही जाती हैं? रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, अलंबन, अनुभाव या उद्दीपन। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर? अनुभाव कहा जाता है। आश्रय मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं ही अनुभाव कहलाती हैं। क्या होती हैं? आश्रय के मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं ही क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु के प्रभाकर जी की नहीं है? विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है, कौन सी? आवारा मसीहा ये है, अर्धनारीश्वर ये भी है, बादलों के पार ये नहीं है, प्रकाश और परछाइयाँ ये है, ये नहीं, बादलों के पार नहीं है, और सभी जो होता है विष्णु के रचनाकार हैं। ठीक है, बादलों के पार किसके हैं? ये है क्या बोलते हैं, कृष्ण सोबती की रचना है। देखिए, कृष्ण सोबती की रचना है बादलों के पार। ठीक है, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है। गति, यति, तुक या लय क्या कहलाता है? प्रवाह लाने के लिए जो छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? यति कहलाता है। क्या कहलाता है? यति कहलाता है। सुरेश गीत गा रहा था, उदाहरण क्या है? गीत गा रहा था, ये पूर्व भूतकाल नहीं बल्कि अपूर्ण है। गीत गा रहा था, पद समाप्ति का पता नहीं चलता है, लेकिन वो भूतकाल में बीत चुका है, भूतकाल में है, लेकिन समाप्ति का पता ना चले तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। काल के 3 भेद होते, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, उन्हीं 6 भेदों में एक भूतकाल अपूर्ण भूतकाल का होता है। ठीक है, इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है? क्षेत्रानुप्रास, शब्दालंकार, लटानुप्रास या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा अलंकार होता है अलंकार के भेद में? शब्दालंकार और अर्थालंकार, 2 अलंकार के भेद पाए जाते हैं। इसमें कौन अलंकार का भेद होगा? शब्दालंकार। ठीक है, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ? गायक में, यहाँ गायक है तो क्या प्रत्यय प्रयोग हुआ? अक। उपसर्ग का मतलब आगे लगता है, उप मतलब समीप होता है, और यहाँ पर जो होता है गायक, गय धन अक, क्या होता है? गय अधन अक, तो क्या बनता है? गायक। ठीक है, तो अक यहाँ पर क्या है? प्रत्यय लगता है, जो लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन अयन, राम धन अयन मिलके क्या हो जाएगा? रामायण। ठीक है, विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास, विद्याभ्यास। उसी तरह राम धन रामायण। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधियां। रामायण में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि कहलाएंगी। निम्न वाक्यों में कर्तव्यवाच का उदाहरण है, कर्तवाच का उदाहरण है। सीता से चला नहीं जाता, कर्तवाच से, यही सही है, यही कर्तवाच। सीता से चला नहीं जाता। कर्तवाच का मतलब होता है, कर्तवाच का मतलब होता है कि क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, लड़कियां बाजार जा रही हैं, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, ममता से रामायण पढ़ी है, एक कर्तवाच होता है। जी कि कर्मवाच में जो होता है किसे कहा जाता है? अर्थात कर्मवाच कहा जाता है जैसे क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो उनके नायक का क्या नाम था? लहना सिंह। ठीक है, क्या नाम था? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र है लहना सिंह, कथानायक कहानी के आरंभ में। दिखाई देने वाले 12 वर्षीय लड़की थी। सुबेरदानी सुबेदे हजारा की पत्नी थी। कहानी आरंभ में 8 वर्षीय लड़की थी। हजारा सिंह सेना का सूबेदार था। बोधा सिंह हजारा सिंह के सूबेदारी का पुत्र था। वजीरा सिंह सेना का जवान था और लेफ्टिनेंट साहब जर्मन जासूस थे।
इसमें इतने लोग जो होते हैं कहानी में शामिल पात्र हैं। के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द अव्यय के अंतर्गत आते हैं। किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं? ये संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द जो थे ये संबंध बोधक कहलाते हैं। समझ रहे ना, संबंध बोधक के अंतर्गत कहलाते हैं। प्रत्यक्ष में कौन सा समास होता है? प्रत्यक्ष में जो होता है कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास, जहां प्रथम पद पूर्व पद प्रधान हो, वो समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। यहाँ प्रत्यक्ष का समास विग्रह होगा आंखों के सामने। क्या होगा? समास विग्रह करेंगे तो आंखों के सामने। प्रत्यक्ष आंखों के सामने, इसका मतलब होता है सीधे सीधे कौन भाव होगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शब्द वाक्य क्या हो गया? विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य क्या है? चलिए, खेल बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, ये सही है, सर्वाधिक शुद्ध यही। इनमें से कौन सा सदैव अनिकार्थी शब्द सारंग से संबंधित नहीं है? सारंग से संबंधित नहीं है। पपीहा, कोयल, तोता, मोर, तो कौन से सारंग से संबंधित नहीं? तोता, तोता नहीं। सारंग हिरण, बादल, पानी, मोर, शंख, पपीहा, हाथी, सिंह, राजवंश, भ्रमर, कपूर, कामदेव, कोयल, धनुष, मधुमक्खी, कमल और मूस, भूस, ये सभी क्या है? सारंग से संबंधित है, लेकिन तोता से नहीं है। तोता इसमें से नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द अपने विभक्ति रहित रूप में दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में समान रहता है। शाखा, साधु, बात या सड़क, तो कौन सा होता है? साधु। दोनों में जो होता है समान है। जो होता शाखा का बहुवचन भी शाखाएं होती हैं, सड़क बहुवचन है, सड़कें हो जाएंगी, बात का बहुवचन बातें हो जाएंगी, लेकिन साधु का साधुएं नहीं होंगे, साधु ही रहता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। द्रुत का विलोम शब्द क्या होगा? द्रुत, द्रुत का विलोम शब्द होता है मंथर। क्या होता है? मंथर। ध्वन का उच्चारण हा के समान होता है, इसे स्वर से परे दो बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है। दो बिंदुओं को रूप में लगाया जाता है। किसमें दो बिंदु के रूप में लगाया जाता है? विसर्ग को, चिन्ह को ऐसे लगाया जाता है, दो बिंदु लगाए जाते हैं। ये कौन सा चिन्ह होते हैं? विसर्ग का। निम्न में से कौन सा कारक अपनी विभक्ति में सुमेलित नहीं है? कौन सा कारक जो था अपनी विभक्ति में? अपादान के लिए कर्म को कर्ता ने अधिकरण पर, देखिए कौन सी विभक्ति था नहीं होता है? अर्थात ये नहीं। अपादान जो होता है क्या होना चाहिए? से होना चाहिए। के लिए नहीं, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? से। क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का काकी रे रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन का हे हो हरे होता है। ठीक है, यहाँ पर अपादान ये नहीं संबंधित, ये हमारे। वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक और निजवाचक भी है? आदर सूचक भी है और निजवाचक भी है। वह सर्वनाम कौन कहलाता है? आप। ये आप जो था आदर सूचक भी है और निजवाचक सर्वनाम है, आप। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि क्या कहलाती है? अक्षरों या वर्णों के चिन्हों के लिखने की जो विधि होती है क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। चलिए, निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम का युग्म सुमेलित नहीं दिखाई दे। तीखा तिछ सही है, तिनका तीर सही है, त्रिगुणा त्रिगुण सही है, ताप और ताव ये नहीं सही है, ऑप्शन सी ये गलत है, यही आप सुमेलित नहीं, सी। तो ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है। नकुल का तद्भव शब्द है नेवता, नेवला, नींबू या नीम। नकुल का तद्भव शब्द क्या कहलाता है? नकुल का। तो नकुल का तद्भव शब्द बताना है, इसका मतलब नेवला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेवला।
न्योता का तो निमंत्रण होता है, नींबू का अब निम्बक होता है, नीम का निम्ब होता है, गांव का ग्राम होता है, हल्दी खरीदरा होता है, तो नकुल का नेवला हो जाएगा। ठीक है। निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्वदेश, रूप, चंदन या अवस्था। अवस्था जो होती है स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है तो अवस्था। ठीक है। अन्य जो होता है ये सभी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग जो होता है जो जात स्त्री का बोध कराता है। ठीक है। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। लज्जा, संस्था, मंत्रा या शशि। शशि जो होता है पुल्लिंग हो जाएगा। शशि का मतलब चंद्रमा। चंद्रमा शब्द पुरुष जात का बोध होता हो रहा है। ठीक है, इसलिए पुल्लिंग हो, जबकि लज्जा एक संस्था, मंत्रणा शब्द ये स्त्री जात का बोध कराते हैं। ठीक है। यमुना शब्द का परिवाची क्या होगा? यमुना शब्द का परिवाची क्या होता है? अर्कजा। यमुना, रप्तनिया, जमुना, काल गंगा, सूर्यसुता, भानुजा, कृष्ण तरुण, तानुजा, अर्कजा। ठीक है। कालिंदी, यम भागनी, ये सभी यमुना की परिवाची होती है। युक्ति की परिवाची निकालेंगे। युक्ति है? युक्ति की परिवाची, युक्ति का शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्या है इसमें? संलग्न नहीं हो सकता। उपाय, युक्ति करिए या तो कोई उपाय करिए, ये बोला जाता है ना, युक्ति या कोई उपाय करिए, डी हो जाएगा। एक साधु भिक्षाटन में मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षी सिर पर चढ़ी और झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से शादी कर ली, परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जो होता जाल संजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जगमगाहट शेष रह जाता था। कहने का तात्पर्य है कि हमारा लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, साधु अपना निर्वाह करके रिक्त स्थानों की खोज करता था। साधु अपना निर्वाह कैसे करता था ये आपको बता रहे हैं। ये भिक्षाटन अर्थात करके, साधु अपना निर्वाह भिक्षाटन करके करता था। ठीक है। फिर आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या होगी? आवश्यकता के स्थान पर जरूरत लिख सकते। उचित शब्द क्या? जरूरत पड़ी, बस और क्या। महत्वाकांक्षी रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? महत्वाकांक्षी का मतलब होता उन्नति प्राप्त करने की इच्छा ही क्या कहलाता है? महत्वाकांक्षी कहलाता है। ठीक है। परमार्थ, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। परमार्थ के क्या? स्वार्थ होता है। फिर क्या करेंगे? झोपड़ी चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया था? बिल्ली को पाल लिया था। क्या कर लिया था? बिल्ली को पाल लिया था। ये आपके यूपीपी का 150 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन को जो होता है आपको सॉल्व करना था। 150 क्वेश्चन का टेस्ट था। कुल 40 टेस्ट आपके रखेंगे, ये हमारा दूसरा टेस्ट था। फिर आपको सैटरडे को तीसरा टेस्ट होगा। ठीक है। डेली करंट से जुड़े रहिए। लाइव क्लास 8 बजे देखिए। कल हिंदी 7 बजे आप लाइव क्लास देख सकते हैं, 7:30 बजे से। ठीक है, लाइव क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।